अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म के मुकाबले ज्ञान बेहतर लगता है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? कृष्ण ज्ञान को कर्म से उचित बताते हैं, तो इसीलिए यह सवाल तो बनता है कि वह अर्जुन को कर्म करने के लिए, मतलब युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला तथा आत्मा में ही तृप्त एवं संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का मतलब सबसे बड़ा सच है, और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जो जीवन की सच्चाई जान चुका है, सिर्फ वो ही ऐसा है। जिसके लिए कर्तव्य का कोई मतलब नहीं, किंतु ऐसा कोई लाखों करोड़ों में एक ही होता है। आम मनुष्य के लिए कर्तव्य ही सब कुछ है। संजय श्री कृष्ण के ज्ञान को आगे बताते हुए कहते हैं, ऐसे महापुरुष जो सच को अर्थात आत्मा को जान चुके हैं, उनके लिए कर्म करने का कोई प्रयोजन रहता ही नहीं। ऐसे महापुरुष कर्म के बंधन से छूट चुके हैं, क्योंकि वह दुनिया और ईश्वर को समझ चुके हैं। इनका स्वार्थ से कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए यह महापुरुष हम जैसे लोगों से एकदम अलग हैं। इन पर वह नियम लागू नहीं होते जो हमारे जैसे दुनियादारी में लगे लोगों पर लागू होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इसीलिए तू लगातार आसक्ति, अपनी इच्छा को छोड़कर हमेशा अपने कर्तव्य कर्म को ठीक तरीके से करता रहे। अपनी इच्छाओं और कामनाओं को छोड़ सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य को पूरा करने में लग जा, क्योंकि आसक्ति से जो भी मनुष्य अपना कर्म करता है, वह मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्तव्य का रास्ता आसान नहीं होता। कितनी ही बार हम सबको लगता है कि सब कुछ छोड़कर आराम करें और मेहनत ना करें, लेकिन उससे कुछ भी हासिल नहीं होता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हुए। बहुत से ज्ञानी महापुरुष तो ऐसे होते हैं जो आत्मा की सच्चाई को पहचान जाते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए सिर्फ कर्म ही एक रास्ता है, अगर वह इस जीवन में कुछ करना चाहते हैं।